जब तक भोगों का चिंतन होगा, भोग क्रिया होगी, तब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात को। क्या? जब तक जगत का चिंतन होगा, भोगों का चिंतन होगा, भोगों की क्रिया होगी, तो भजन करने पर भी भगवदानंद का स्फुरण नहीं होगा। तो क्या भजन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, उसका फल मिलेगा। पर भगवदानंद स्फुरित हो गया तो तुम तो जीवन मुक्त हो गए। इसलिए अपनी वृत्ति को विषय भोगों के चिंतन से बचाओ, अपने शरीर को विषय भोग क्रिया से बचाओ। शरीर से सेवा करो, वृत्तियों से चिंतन करो, खूब सत्संग करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो, साधुओं के दर्शन करो, उनके वचन सुनो और एकांत में रहकर गुरु आदेश से उपासना करो, तब तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। फिर सुन लो, जगत का चिंतन, भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया जब तक होती रहेगी तो 2-4 माला से घुमाने से भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। इसलिए इष्टाकार वृत्ति करनी पड़ती है भगवदानंद की अनुभूति के लिए। तो तुम नाम जप करो, सत्संग करो, भगवत लीलाओं का गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु महात्माओं का दर्शन, उनके वचन, एकांत में गुरुदेव प्रदत्त उपासना करो, तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। ये साधन बताए। इन साधनों से इष्ट देव में ममता होने लगती, मेरी प्रिया जो, मेरे लाल जो। और जिसको विषय कड़ुआ लगने लगे तो जान ले हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही। क्या? अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अंदर से जिद आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कोई किसी को बमन दिखावे तो घृणा हो जाए, नहीं। ऐसे जब तुम्हें रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी महाभागवत वैष्णव जन हर भोग को वमन की घृणा की बुद्धि से देखते नहीं। जब आप ऐसे चलेंगे तो विषय भोग आपको घृणास्पद लगने लगेंगे। नहीं, छी, अंदर से आने लगेगा। नहीं, अभी अमृत जैसा चिंतन होता है। जब अमृत जैसा चिंतन प्रभु का हो और विष जैसा चिंतन संसार के भोगों का हो। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई। विष सम, जैसे बढ़िया खीर, रबड़ी, गुलाब जामुन सब बना रखा, कान में कोई विश्वास पात्र आदमी आके दे, भाई हमें संशय है इसमें जहर मिलाया गया, अब एक कवल खा के दिखाओ, आप डर जाओगे। ऐसे ही महापुरुष कह रहे हैं हर विषय में आसक्ति रूपी जहर है, मत भोग। ये जहर जन्म जन्मांतर बढ़ता चला जाएगा। इष्ट देव की अनुभूति, रूप दर्शन, साक्षात्कार उसी को होता है जो विषयों के भोगों में ऐसी अरुचि हो जाती, विषवद, बमनवत, मलवत। ये उसी को होती है जो निरंतर नाम जप करता है, सत्संग सुनता है, भगवत लीला गुणानुवाद गायन करता है, श्रवण करता है, साधु दर्शन करता है, एकांत देश में गुरु प्रदत्त उपासना करता है। प्रेम मार्ग में चलने वाले उपासक को ना माया पर विचार करना है, ना प्रारब्ध पर विचार करना है। प्रारब्ध ज्ञानियों का होता है, माया पर विचार करने के लिए विवेक चाहिए। तुम्हारे लिए एक ही स्थान है, नाम जप। माया कैसी? हरि जाने, प्रारब्ध हरि जाने। अपने को क्या करना है? राधा 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 राधा। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने उपास्य देव के नाम जप के सिवा प्रेम प्राप्ति के लिए और कोई भी बात सोचे ना। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपते यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। सीधी बात पकड़ लो। प्रेम में यदि स्थिति प्राप्त करनी है तो नाम को पकड़ लो। प्रेम मूल यह नाम है, निरंतर नाम।
जितना प्रेम बढ़ेगा उतने ही तुम्हें भजन में कमी दिखाई देगी, अपने में नीचता दिखाई देगी। ये प्रेम का लक्षण है। यदि कहीं प्रेम में विचार, माया, विवेक, प्रारब्ध, तो समझना चाहिए कि अभी प्रेम नहीं आया। प्रेम ये सब चिंतन करने के लिए समय नहीं देता। प्रेम मार्ग का पथिक तो बहुत ही निराला होता है। ऐसे जो निरंतर भजन में लगे हुए हैं वो प्रेमी गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत बड़े महात्मा हैं। जो जंगल में रह के प्राप्त किया जाता है वो घर में रह के उसने प्राप्त कर लिया। उसने कोटि कोटि वंदना है उस गृहस्थ की जो निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु से प्रेम। ऐसे दर्शन होते हैं, गृहस्थ आते हैं, आंसू चल रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम का चिंतन चलता रहे। बस चाहे जैसे बोल रहे हैं लेकिन हृदय तो शीतल है। प्रियालाल के लिए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, मांग रहे हैं प्रियालाल का चिंतन। ऐसे महापुरुष के लिए गृहस्थ और विरक्त में कोई भेद नहीं, जंगल और घर में कोई भेद नहीं है। प्रेम दो प्रकार का होता है, सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय प्रेम वासना को लेकर के होता है, निमित्त। देखो प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, हमारी ये बात बना दो, हमारा संकट निवृत्ति। यद्यपि वास्तविक को केवल प्रभु को ही अपना मानता है, ये पक्की बात है, लेकिन वो प्रभु से चाहता है, इसलिए उसे प्रेमी तो कहा जाएगा। लेकिन वो सक्रिय है, क्रियावान, निमित्त। वो निमित्त रहित विशुद्ध सहज प्रेम नहीं है, सहज प्रेम नहीं है, ये सक्रिय है। ऐसे प्रेमियों की कोई खास गणना नहीं होती, मतलब इनका कोई खास महत्व नहीं माना गया प्रेमी जनों के बीच में। क्यों? क्योंकि जिस दिन इनकी वासना की पूर्ति हो जाएगी उस दिन से इनका लगाव कम हो जाएगा, ये सिद्धांत है। और जो निष्क्रिय प्रेमी होते हैं, निष्काम, कोई निमित्त नहीं, ये भगवान को अधीन कर लेते हैं अपने, इनके संग डोलते हैं भगवान। जैसे कोई अत्यंत रूपवती है पर वो अन्य किसी से प्रेम करती है, तो क्या पति उसे अपने हृदय का प्रेम संपूर्ण दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कोई रूपवती नहीं है, गुणवती नहीं है, लेकिन अपने पति की अनन्य है, तो वास्तविक प्रीति को जानने वाला पति उसके हाथ बिक जाएगा। ऐसे हमारे श्री हरि है। यदि आप कहीं अन्य भाव रखते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, हरि को ही बचते हैं माना, तो हरि आपकी वो इच्छा की पूर्ति करेंगे पक्का। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। पर वो आपके अधीन होंगे नहीं, आप सौदा कर लिए हो। लेकिन जो कुछ नहीं चाहते हैं वो उस पतिव्रता पत्नी की तरह है जो केवल पति से प्यार करती, फिर पति को अधीन होना पड़ेगा उसके प्यार में। ऐसा वो पातिव्रत धर्म से युक्त अनन्य रसिक उपासक होता है जो अपने इष्ट को अधीन कर। ये जीवन का लाभ यही, क्या मांगोगे? संसार ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा। बात ये बाधा रूप में मिल जाएगा जिसे तुम मांगना चाहते हो। चलो तो आगे प्रेम मार्ग में। यदि आप प्रभु से कुछ नहीं मांगोगे तो सबके अधिकारी बन जाओगे आप। कुछ मांग लिया तो कुछ हाथ लगेगा, सब कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगा तो सबके अधिकारी बन जाओगे आपको, और अधिकारी के बन जाओगे, कुछ चाह ही नहीं रह जाएगी। सच्ची बात ना। नाम जप का ऐसा प्रभाव कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जीवन चरित्र में पढ़ा गया। दिन प्रतिदिन रति खत्म होती जा रही संसार की। गजब की बात है कि 74 दिन तक कोई खान पान नहीं, सशरीर भगवान का आलिंगन प्राप्त किया। सशरीर, ऐसा नहीं कि कोई चिदानंद दे से, उसी शरीर से आलिंगन प्राप्त किया और फिर सखा भाव से मुक्त हो गए। आज भी उनकी समाधि बनी हुई चामुंडा के सामने। ऐसे नाम जप, स्कूल से शुरू किया नाम जप,
और ऐसी उच्च कोटि की कम अवस्था में स्थिति प्राप्त कर ली। नाम जप में बड़ी अपार सामर्थ्य है।